हाय एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। इस वीडियो में हम 10 क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे लाइट चैप्टर के, और ये सीरीज़ में बना रहा हूँ 50 क्वेश्चंस का। इस सीरीज़ में हम टोटली 50 PYQs डिस्कस करेंगे जो 2015 से लेके 2025 तक जितने भी PYQs हैं सभी PYQs को मैं कलेक्ट किया हूँ। और इस सीरीज़ को कंप्लीट अगर आप देखोगे तो आपका एक भी डाउट नहीं बचेगा लाइट चैप्टर को लेके, और आप इजीली जितना भी डिफ़िकल्ट क्वेश्चन आ जाए इजीली उसको अटेम्प्ट करके आ सकते हो बोर्ड एग्ज़ाम में। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, और आज के इस वीडियो में हम 10 क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगता है तो आप इस सीरीज़ को कंटिन्यू करना। चलिए स्टार्ट करते हैं। The first question is, the laws of reflection hold true for plane mirrors only, concave mirrors only, convex mirrors only, all reflecting surface। जो लॉस ऑफ रिफ्लेक्शन होता है वो ट्रू होता है फॉर ऑल रिफ्लेक्टिंग सरफेस। क्यों, देख लेते हैं, उसका एक्सप्लेनेशन अभी करता हूँ। लॉस ऑफ रिफ्लेक्शन क्या कहता है, जो इंसिडेंट एंगल है वो इक्वल होता है रिफ्लेक्टिंग एंगल के साथ। सो ये फॉर ऑल रिफ्लेक्टिंग सरफेस ये जो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन है वो ट्रू होगा। सो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। चलिए सॉल्व करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट इज द मैग्निफिकेशन ऑफ द इमेजेस फॉर्म्ड बाय प्लेन मिरर्स एंड वाई। जो प्लेन मिरर होता है ना, वो उसके जो इमेज फॉर्म करता है उसका कैरेक्टरिस्टिक्स को आपको समझना पड़ेगा। जो प्लेन मिरर होता है वो हमेशा आपको इरेक्ट, वर्चुअल एंड सेम साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट इमेज फॉर्म करता है। अगर सेम साइज है ऑब्जेक्ट एंड इमेज का तो आपको मैग्निफिकेशन कितना मिलेगा। हमें पता है m इक्वल्स टू हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट होता है। लेट्स से हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज 5 सेंटीमीटर, तो ऑब्वियसली हाइट ऑफ इमेज विल बी 5 सेंटीमीटर। तो आपको मैग्निफिकेशन कितना मिला, 1। सो इसका आंसर होगा द मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाय अ प्लेन मिरर इज +1, means that the image formed is virtual, erect and of the same size as that of the object. Next question, question number 3. A student wants to obtain an erect image of an object using a concave mirror of 10 cm focal length. What will be the distance of the object from mirror? ठीक है, तो सबसे पहले आपको एक कॉन्केव मिरर बनाना है और जिसका फोकल लेंथ है, दिस इज फोकस एंड फोकल लेंथ इज 10 सेंटीमीटर। आपको एक इरेक्ट इमेज चाहिए। इरेक्ट इमेज कब मिलता था कॉन्केव मिरर में, जब ऑब्जेक्ट आप रखोगे बिटवीन पोल एंड फोकस। अगर आप इन दोनों के बीच में रखते थे तो आपको एक इरेक्ट, मैग्नीफाइड एंड वर्चुअल इमेज मिलता था, जो कि ऐसे जाके दिस विल गो थ्रू फोकस एंड ये जाता था पोल पे, ऐसे आता था। तो यहाँ पे आपको अपेयर्स टू मीट समवेयर हियर, तो यहाँ पे आपको एक इमेज फॉर्म होता था विच इज़ वर्चुअल, इरेक्ट एंड मैग्नीफाइड। तो आपको यहाँ पे आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर ए, लेस देन 10 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, an optical device forms an erect image of an object placed in front of it if the size of the image is 1/2. It means, देखो, एक तो ऑप्टिकल डिवाइस इरेक्ट इमेज फॉर्म कर रहा है और 1/2, इट मीन्स हाफ ऑफ द ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट साइज से भी इमेज का जो साइज है वो छोटा है। इट मीन्स इरेक्ट एंड डिमिनिश्ड इमेज, ये सिर्फ दो केसेस में पॉसिबल है। एक तो कॉनकेव लेंस फॉर्म करता है, या फिर हमारा जो कॉन्वेक्स मिरर। तो ऑप्शन में इन दोनों में से अगर कोई है तो आंसर वही होगा। कॉनकेव मिरर नहीं, कॉन्वेक्स मिरर, यस, कॉन्वेक्स मिरर में हमें इरेक्ट एंड डिमिनिश्ड इमेज मिलता है। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द रिलेशन r इज इक्वल्स टू 2f। r equals to 2f is true for all the reflecting mirrors, all the spherical mirrors, sorry, r equals to 2f is true for all the spherical mirrors, क्योंकि रेडियस ऑफ कर्वेचर जो होता है वो 2 टाइम्स ऑफ फोकल लेंथ के बराबर होता है। सो फॉर बोथ कॉन्केव एंड कॉन्वेक्स मिरर ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, in which of the following is a concave mirror used? In which of the following is a concave mirror used? concave mirror कहाँ यूज होता है ये आपको समझना पड़ेगा। दिस इज कॉन्केव मिरर। कॉन्केव मिरर का वर्क क्या होता है,
अगर रे इन्फिनिटी से आ रहा है तो ये फोकस के थ्रू ऐसे मूव करेगा, इन्फिनिटी से आ रहा है फोकस, तो जो भी रेस इन्फिनिटी से आ रहे हैं उन सबको वो एक पॉइंट में फोकस करा रहा है. इट मीन्स इट इज ए कॉन्वर्जिंग मिरर. ए सोलर कुकर, ए रेयर व्यू मिरर इन व्हीकल्स, ए सेफ्टी मिरर इन शॉपिंग मॉल्स, इन व्यूइंग फुल साइज इमेज ऑफ डिस्टेंट टॉल बिल्डिंग्स. देखो यहाँ आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए. क्यों होगा? क्योंकि जो भी सन रेस आते हैं वो सारे इन्फिनाइट डिस्टेंस से आते हैं और वो पैरेलली आते हैं. उन सारे रेस को ये जो कॉनकेव मिरर है वो एक पॉइंट पे कन्वर्ज करता है, एक पॉइंट पे इंसिडेंट कराता है, ताकि वो जो लाइट रेस है उनका एक पॉइंट पे जब वो इंसिडेंट होंगे तो उसमें से हीट जनरेट होगा, और सोलर कुकर का काम होता है हीट जनरेट करना. दैट्स वाई ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट आंसर. ऑप्शन नंबर बी क्यों नहीं होगा? ए रेयर व्यू मिरर इन व्हीकल्स. जब व्हीकल्स में मिरर लगा होता है तो वो छोटा इमेज को बड़ा करके हमें शो करता है, हम क्लियरली देख पाते हैं. सो दैट इज द वर्क ऑफ कॉन्वेक्स मिरर, राइट. ए सेफ्टी मिरर इन शॉपिंग मॉल्स. सेफ्टी मिरर में भी हमें एक वाइड एंगल वो दिखाता है तो वो भी होगा कॉन्वेक्स मिरर. इन व्यूइंग फुल साइज इमेज ऑफ द डिस्टेंट टॉल बिल्डिंग्स, ये भी होगा ये भी नहीं होगा. सो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. For the diagram shown according to the new Cartesian sign convention, the magnification of the image formed will have the following specification. तो यहाँ पे हमें गिवन है either पॉजिटिव और फिर नेगेटिव, या जो मैग्निफिकेशन का वैल्यू होगा वो लेस देन 1 होगा या मोर देन 1 होगा. तो इसको समझने के लिए आपको मैं दो चीज़ें बताता हूँ. अगर कोई इमेज है इरेक्ट, ठीक है, तो उसका मैग्निफिकेशन जो होगा वो ऑलवेज पॉजिटिव होगा, ठीक है. अब नेक्स्ट वैल्यू मोर देन 1 और लेस देन 1. देखो ये है कॉनकेव मिरर. कॉनकेव मिरर में अगर एक ऑब्जेक्ट प्लेस है इन बिटवीन पोल एंड फोकस, तो हमें पता था वो इरेक्ट, मैग्नीफाइड एंड विर्चुअल इमेज फॉर्म करता है. जब भी मैग्नीफाइड आ जाता है, अगर ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन में इमेज मैग्नीफाइड है, बड़ा है, तो हमें पता है मैग्निफिकेशन इज हाइट ऑफ image upon height of object. So obviously let's say ऑब्जेक्ट का हाइट है 5 सेंटीमीटर एंड इमेज का है 10 सेंटीमीटर. क्या होगा? मैग्निफिकेशन 2 होगा. सो ऑब्वियसली मोर देन 1. सो द आंसर विल बी ऑप्शन नंबर बी, साइन इज पॉजिटिव एंड वैल्यू इज मोर देन 1. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. क्वेश्चन नंबर 8. इस इमेज को अच्छे से देखो. जो ऑब्जेक्ट है यहाँ प्लेस है एट सेंटर, तो इस केस में हमें क्या मिलता था? एग्जैक्टली इन्वर्टेड एंड सेम साइज का इमेज एंड सेम डिस्टेंस पे फॉर्म होता था. तो हमें जो इमेज मिलेगा वो यहाँ पे मिलेगा एग्जैक्टली इन एट दिस प्लेस, एंड सेम साइज का होगा ऑब्जेक्ट के साथ एंड डिस्टेंस भी सेम होगा. सो अभी ऑप्शंस पढ़ते हैं. ऑप्शन नंबर ए, इमेज फॉर्म्ड इज रियल. यस, दिस इज ट्रू. इमेज फॉर्म्ड इज एनलार्ज, ये कभी भी नहीं हो सकता, क्योंकि अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर पे है तो सेम साइज का इमेज फॉर्म करेगा, ना कि एनलार्ज्ड. इमेज इज फॉर्म्ड एट ए डिस्टेंस इक्वल टू डबल ऑफ द फोकल लेंथ. यस, दिस इज ऑल्सो ट्रू. इमेज फॉर्म्ड इज इन्वर्टेड. यस, दिस इज ऑल्सो ट्रू. सो ऑप्शन नंबर बी जो स्टेटमेंट है वो गलत है और हमें गलत स्टेटमेंट ही चूज करना था. सो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. How will the image formed by a convex lens be affected if the upper half of the lens is wrapped with a black paper? चलो एक कॉन्वेक्स लेंस बनाते हैं. दिस इज द कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है. अगर इसका अपर हाफ को आप एक पेपर से ऐसे रैप कर लेते हो, लेट्स से यहाँ पे ऐसे ढक देते हो, ठीक, तो क्या होगा? जो रेस यहाँ ऊपर से ऐसे जा रहे थे वो रेस नहीं जा पाएंगे अच्छे से, राइट. बट जो नीचे से जो रेस जाते थे वो इजीली जा पाएंगे. सो या क्या हो रहा है? नंबर ऑफ रेस कम हो रहे हैं ना. इट मीन्स इंटेंसिटी कम हो रहा है. इंटेंसिटी जब कम होता है तो हमें क्लियरली इमेज नहीं दिखता, वो हमें लाइक ब्लरी टाइप दिखता है. तो ऑप्शंस पढ़ लेते हैं. द साइज ऑफ द इमेज फॉर्म्ड विल बी 1/2 of the size of the image due to complete lens. The image of upper half of the object will not be formed. The brightness of the image will reduce. The lower half of the inverted image will not be formed. यहाँ देखो आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि
जब इंटेंसिटी ऑफ रेस कम हो जाता है तो हमें इमेज का ब्राइटनेस या फिर वो इमेज हमें क्लियरली नहीं दिखता, ना कि हाफ हो जाता है। ठीक है, इसका रियल लाइफ एग्जांपल आपको बताता हूँ। सपोज आप एक ऐसे देख रहे हो, किसी भी ऑब्जेक्ट को देख रहे हो, अगर आप ऐसे क्लियरली देखना चाहते हो तो आप नॉर्मली ऐसे देखते हो, बट जब भी अपना आंखें आप थोड़ा सा क्लोज करते हो तो आपको ब्लरी इमेज दिखता है, क्लियरली इमेज नहीं दिखता। तो ये है रियल लाइफ एग्जांपल इसका। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ए ग्लास and water is 3/2 and 4/3 respectively. If the speed of the light in glass is 2 into 10 to the power 8 meter per second, the speed of light in water is। तो हमें फाइंड करना है स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला क्या था? तो स्पीड ऑफ एन जी इज इक्वल्स टू स्पीड ऑफ लाइट अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास। ये फॉर्मूला आप पुट करके इसका वैल्यू फाइंड कर सकते हो। एन जी आपको ऑलरेडी गिवन है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास। ठीक है, स्पीड ऑफ लाइट आपको पता है, सी इक्वल्स टू 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है स्पीड ऑफ लाइट। एंड आपको फाइंड करना है स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास मीडियम। ठीक है, तो आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स गिवन है, स्पीड ऑफ लाइट पता है, तो वी जी इजीली फाइंड कर लोगे। जब इसको आप वैल्यूज पुट करके सॉल्व करते हो तो आपको आंसर आता है 9/4 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। सो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। ये थे 10 क्वेश्चंस और बाकी के 40 क्वेश्चंस मैं नेक्स्ट वीडियोस में कवर करूंगा। आई होप आपको समझ आया होगा। ऐसे ही मज़ेदार वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे सेट करना। मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर आपको वीडियोस यूज़फुल लग रहा है या फिर वीडियोस में मैं ज़्यादा स्पीडली पढ़ा रहा हूँ तो आप कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं ट्राई करूँगा इम्प्रूव करने के नेक्स्ट वीडियोस में। थैंक यू सो मच, बाय।